इस लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे कि इसका ग्राफ ओरिजिन साइड पे नहीं बनेगा या फिर ओरिजिन साइड पे होगा। तो देखते हैं अभी इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में हमें ये 3 इनइक्वालिटीज़ दी गई हैं। तो इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हुए हम इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। यानी फर्स्ट इनइक्वालिटी को हम इनइक्वालिटी से, ये इनइक्वालिटी का साइन है यानी लेस देन, इक्वल का साइन है तो इसको हम इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी को भी हम इक्वल में शिफ्ट कर देंगे और थर्ड इनइक्वालिटी को भी हम एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तीनों इक्वेशंस का, और फिर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें पता है कि हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों में हम y को 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 क्या थी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे y आ रहा था तो y की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। 2x प्लस 0 2x ही आ जाएगा, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 2 होता है। तो इसलिए x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2। तो हम इसका पॉइंट लिख देंगे, और पॉइंट क्या होगा, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। तो x की वैल्यू 2 मिली हमें जब y की वैल्यू 0 थी, तो इसलिए ये पॉइंट बन जाएगा 2, 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन में भी y को 0 पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो y की जगह हमारे पास क्या आ गया, 0। तो 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। 2x माइनस 0 2x ही आएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 6 आएगा। तो ये हमारे पास अगर पॉइंट बनाएंगे, पॉइंट क्या आएगा, 6, 0। यानी पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। अब थर्ड इक्वेशन में भी उसी तरह से लिखेंगे, x प्लस 2 इंटू वाई था, y की जगह 0 आ गया। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0 0 होता है। x प्लस 0 क्या आएगा, x में 0 प्लस किया तो x आ गया, और इक्वल किसके आ गया, 6 के। तो ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम इसका पॉइंट लिख देंगे, तो पॉइंट क्या आएगा, 6, 0। ये हमने x इंटरसेप्ट तीनों इक्वेशंस के फाइंड कर लिए हैं। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 में। तो इक्वेशन 1 में हमने 2x प्लस वाई था, तो x की जगह 0 लिख दिया। तो 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 प्लस वाई वाई ही होता है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ गई। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे, तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं। अब x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 है, और y की वैल्यू जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या मिली, 4। तो इसलिए यहाँ पे 0 और 4 आ गया। और याद रखें कि हमेशा हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं। सेम अब हम इक्वेशन 2 में 0 पुट करेंगे x की जगह में, तो x की जगह क्या आ गया यहाँ पे, 0, क्योंकि 2x था। तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल 12, ये उसी तरह से आ गया। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 माइनस 3y आएगा, और -3 अब y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई -3 कितना होता है, -4। यानी पॉइंट क्या मिलेगा कि x की वैल्यू हमारे पास 0 थी, तो y की वैल्यू कितनी आई, -4 आई, जो कि हमने यहाँ लिख दी। अब इक्वेशन 3 में भी इसी तरह से पुट करेंगे। x प्लस 2y इक्वल 6 था, तो इसलिए यहाँ पे x की जगह 0 आ गया, प्लस 2y इक्वल 6 उसी तरह से आ गया। और 0 प्लस 2y ही होगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 3। तो ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। इसका पॉइंट क्या होगा, पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये हमारे पास इसका पॉइंट आ जाएगा। अब हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे 0, 0 इनक्वालिटी में, यानी x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। 2 इंटू 0 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, यानी 0 लेस देन 4, ये हमारे पास आया। अब 0 लेस देन 4 का मतलब क्या है कि 0 छोटा है 4 से, और ये ट्रू है कि 0 छोटा होता है 4 से। जब भी ट्रू होगी इनक्वालिटी तो हम कह देंगे कि ये टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड है, इसका ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड है। अब हम सेकेंड
इनक्वालिटी को चेक करते हैं, उसके लिए भी पुट करेंगे x को भी 0, y को भी 0। तो यहाँ पे 2 इंटू 0 आ जाएगा, 3 इंटू 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गया, दोनों 0 हो जाएंगे, और 0 माइनस 0 0 ही होता है। 0 ग्रेटर देन 12 आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि 0 बड़ा हो 12 से, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। और जब भी फॉल्स हो तो हम क्या देते हैं, जब भी टेस्ट पॉइंट में फॉल्स आ जाए इनक्वालिटी, तो हम क्या देते हैं कि इसका ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड नहीं होगा, विल नॉट बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। अब पुट करेंगे हम 0 0 थर्ड इनक्वालिटी में, तो इसमें भी 0 आ जाएगा, x की जगह y की जगह भी 0, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 0 लेस देन 6, ये ट्रू हो गया क्योंकि छोटा होता है 0 6 से। अब ये ट्रू आया तो इसका मतलब इनक्वालिटी किस साइड पे बनेगा हमारे पास, ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। यानी फॉल्स होगा तो विल नॉट बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड, अगर ट्रू होगा तो टू बी विल बी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड। अब हम ग्राफ देख लेते हैं, हमने जितने भी पॉइंट्स निकाले थे एक्स इंटरसेप्ट से और वाई इंटरसेप्ट से, सब हमने यहाँ पे ग्राफ में लगा दिए, और ये हमारे पास जो ज्वाइन करके लाइन आ गई फर्स्ट वाली, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, और ये थर्ड। अब हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ट्रू हुई थी, तो अगर ये ट्रू थी तो ये ओरिजिन साइड पे आएगी, क्योंकि ये ओरिजिन है तो ये सारा शेडेड एरिया होगा। लेकिन देखें, क्योंकि ये अगर सेकंड इक्वेशन के साथ लेते हैं तो सेकंड इक्वेशन तो फॉल्स थी, तो इसका मतलब ओरिजिन की साइड पे, ऊपर वाली साइड पे नहीं जाएगा, ये सारा ये वाला एरिया हमारे पास निकल जाएगा। अगर कॉमन एरिया लेते हैं सेकेंड और फर्स्ट का, तो जस्ट ये एरिया कॉमन आ रहा है। ये तो हमने फैसला कर लिया सेकंड और फर्स्ट के साथ। थर्ड के साथ भी देखें, थर्ड में क्या था, ओरिजिन की साइड पे बनना था, तो इसलिए ये सारा एरिया आएगा। लेकिन क्योंकि सेकंड के साथ ये कॉमन नहीं है एरिया, क्योंकि सेकंड में सिर्फ ये एरिया आ रहा है, तो इसलिए ये वाला एरिया भी माइनस हो जाएगा, ये एरिया भी हम माइनस कर देंगे। तो फिर हमारे, तो इसका मतलब हमारे पास कॉमन एरिया कौन सा आ जाएगा, हमारे पास कॉमन एरिया जस्ट ये आ जाएगा जो हमने ग्रीन लाइन्स के साथ शेड किया। तो यही हमारे पास इसका सोल्यूशन है, यानी हमने एरिया फाइंड कर दिया जो कि ग्रीन लाइंस के साथ शो हो रहा है।